हमारी कहानी आज एक ऐसे पहाड़ की है जिसके रहस्यों के बारे में लोग सिर्फ सुना करते थे, लेकिन कभी किसी ने सच में जानने की हिम्मत नहीं की। एक ऐसा पहाड़ जो दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगता, पर रात होते ही उसकी रहस्यमयी आवाजें सबके रोंगटे खड़े कर देती थीं। अजय और समीर दो पुराने दोस्त थे और दोनों को रोमांच की तलाश थी। उन्होंने सुना था कि पहाड़ की ऊंचाई पर एक प्राचीन मंदिर है जहां तक किसी ने रात में पहुंचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दोनों ने तय कर लिया कि वे वहां जाएंगे, वो भी आधी रात को। समीर ने अजय से कहा, तुम्हें लगता है कि यह बस एक कहानी है या वहां सच में कुछ है? अजय हंसते हुए बोला, चलो जाकर खुद देख लेते हैं। रात का अंधेरा बढ़ने लगा और दोनों जंगल के घने रास्तों में दाखिल हो गए। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सन्नाटे में हिल रही थीं। अचानक उन्हें एक धुंधला सा रोशनी का कतरा दिखाई दिया। समीर बोला, क्या वो रोशनी है या मेरी आंखों का धोखा? अजय थोड़ा रुककर कहता है, शायद किसी साधु का डेरा होगा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर? उन्होंने उस रोशनी की तरफ चलना शुरू किया और जैसे जैसे वो पास पहुंचे, वो देख सकते थे कि वह एक छोटा सा दिया था जो एक अजीब सी आकृति के नीचे रखा था। वो आकृति किसी इंसान की तरह दिखती थी, मगर उसकी आंखें हल्की लाल रोशनी में चमक रही थीं। समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर अजय ने उसे शांत रहने का इशारा किया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज आई। दोनों चौंक गए। वह आवाज अजीब थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो, लेकिन उनके ठीक पास ही गूंज रही हो। समीर ने कांपते हुए पूछा, हम बस मंदिर तक जाना चाहते हैं। आवाज हंसने लगी, जो यहाँ आता है वह लौट कर नहीं जाता। अजय ने डर के बावजूद उस आवाज को नजरअंदाज किया और समीर का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की ओर खींचने लगा। रास्ता अब और भी ज्यादा अंधेरा और संकरा हो चुका था। अजय ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, पर अजीब बात थी कि टॉर्च की रोशनी बहुत ही हल्की हो गई थी, जैसे कोई शक्ति उसे दबा रही हो। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग से कुछ अजीब सा लिखा था। वो शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनमें एक अजीब खिंचाव था। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ ढेर सारे प्राचीन चेहरे जैसे मूर्तियों में बंद हो गए थे। हर मूर्ति की आंखें खुली हुई थी और ऐसा लगता था कि वे दोनों को घूर रही हैं। समीर बड़बड़ाया, यहाँ कुछ ठीक नहीं है अजय, हमें वापस जाना चाहिए। अजय भी डर चुका था, पर उसने धीरे से कहा, बस एक बार अंदर देख लें, फिर लौट जाएंगे। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक अचानक से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी चारों ओर से अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे किसी पुराने समय के मंत्र। समीर चीखा, यहाँ से बाहर निकलना होगा, ये जगह अभिशप्त है। अचानक उन दोनों के सामने एक छाया प्रकट हुई। वह उसी आकृति की तरह थी जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। छाया ने धीरे धीरे पास आते हुए कहा, तुमने उस रहस्य को जानने की कोशिश की जिसे पीढ़ियों से किसी ने नहीं जाना। अब तुम यहाँ के कैदी हो। अजय और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। अचानक उन मूर्तियों की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसी के साथ दोनों दोस्तों की आंखों में अंधेरा छा गया। इस पहाड़ की पहेली अब भी अनसुलझी है और शायद हमेशा रहेगी, क्योंकि जो भी इस पहेली को सुलझाने आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता।